मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई एक तपस्या है, इसको हल्के में ना लो और कुसंगति से बचो। तुम आज छोटा समझ रहे हो, इसको पढ़ने के बाद आगे फ्यूचर में लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में तुम एक अच्छा कैरियर बनाओगे। तुम इस पे ध्यान दो, अपना कोर्स कंप्लीट करो और अच्छे से मार्गदर्शन के साथ हमारी पूरी तरह से उसकी सहायता रहेगी। सिंपैथी है उसके साथ, बच्चा है। आप एक वीडियो देखे होंगे, शनिवार के दिन एक मैंने वीडियो किया था। चुन्नू नाम के एक स्टूडेंट है जो गिरजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ था वही जानने के लिए मैं आज कॉलेज में पहुंचा हुआ हूं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है मैं जानने का प्रयास करता हूं। हाँ, क्या नाम हो सर? मेरा नाम एस एन मिश्रा है और मैं यहाँ पे सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। और जहाँ तक उस दिन की घटना का सवाल है तो उस घटना के बारे में और उस बच्चे के बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा किस कैटेगरी का है और क्या मानसिकता से ग्रसित है। मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ सर, जो कि मैंने वो पहले भी कॉलेज में आके और किस तरह से बात करता है और क्या सच्चाई है, आप कृपया इस वीडियो को देख लें। देखिए, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए एक बार। और इस वीडियो में किस तरह से यही सर हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं, वही हैं और वो चुन्नू को समझा रहे हैं जिसके साथ वो घटना हुई है, जो कैमरे के सामने उनके साथ मारपीट की गई है। मैं ये भी जानने का प्रयास करूँगा क्यों ये उनके साथ वहाँ पर जा कर के मारपीट की गई है, क्या कॉलेज के तरफ से क्या कहा गया था, ये सारी बातें मैं सर से जानने का प्रयास करता हूँ। पहले तो मेरा सवाल ये है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये आरोप ये है कि सर एक्चुअली उस लड़के का जो है पिछले 2017 से 2019 का वो स्टूडेंट रहा है और 2017-19 का स्टूडेंट था। उसका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था 19 तक। किस वजह से वो कंप्लीट किया, वो लड़का हमारे यहाँ पढ़ के 2021 में वो लड़का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है, वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका है। उसके न पढ़ने की वजह से उसका 3rd सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, जिसको कॉलेज पुनः पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उस लड़के के ऊपर है। आप चाहें तो पूरी तथ्य देख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट हमारे पास है। वो लड़का 2017 से लेके और 2019 तक, ये देखिए उसके सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। वो 6 सेमेस्टर पास आउट हो चुका है लड़का। और कॉलेज ने जब 6 सेमेस्टर का फॉर्म भरा जा रहा था तो उसका 32,500 रुपया पर ईयर फीस था। उसकी उस हिसाब से अभी तक उसका 44,600 रुपया कॉलेज में ड्यूज था। तो कॉलेज ने कहा तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो उसने कहा सर मेरा कॉलेज में मार्कशीट है, ओरिजिनल है, रखा हुआ है, जब मैं पैसा दूंगा आप हमको दे दीजिएगा। उसने जमा करा के और उसके बिहाफ पे हम लोगों ने उसका कहा कि ठीक है तुम्हारा फॉर्म भर दे रहे हैं बाबू, लेकिन पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी वो लड़का अब जो है ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम पढ़े ही नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं सर उसका 6 सेमेस्टर तक का ये सर्टिफिकेट जो है ये कॉलेज के पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दिया गया है और ये कॉलेज का पास आउट स्टूडेंट है। जिस तरह से उसने आरोप लगाया कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा सर्टिफिकेट दे दिए, ये गलत तथ्य है सर। ये देखिए वो लड़का पास आउट है, 6 सेमेस्टर पास आउट हो चुका है, किसी वजह से उसका 3rd सेमेस्टर का बैकलॉग है, वो उसको क्लियर करना है। तो कॉलेज प्रशासन ने उससे सिंपल कहा कि बाबू तुम अपना फीस जमा कर दो और सारा चीज़, तुम्हारा सर्टिफिकेट ये भी रखा हुआ है पॉलिटेक्निक का और सारा चीज़ है, तुम अपना ले जाओ। तो उसने कहा कि मैं आपसे डबल फीस लूँगा लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन फिर भी वो धमकी देके कॉलेज के टीचर को गाली देना, इसका आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोगों ने उससे कितना समझाया है, लेकिन एटीट्यूड में रहना, अपना जो है गलत व्यवहार करना शिक्षकों के साथ, यही उसका काम है। बाकी उसके तथ्य में आप देखेंगे कि सर 6 सेमेस्टर पास आउट स्टूडेंट है और कॉलेज की तरफ से कभी उसको किसी तरह का थ्रेटनिंग या फिर किसी तरह का प्रताड़ना, किसी तरह की कोई दिक्कत कभी नहीं दी गई है, उसको हर बार समझाया गया है। तो ये जो मारपीट हुई, जो प्यून के साथ वहाँ पर बाहर कैमरे के सामने जो मारपीट हुई है, क्या आप लोग भेजे थे समझाने के लिए या फिर वो पता नहीं अचानक कहाँ से वो आ करके? और ये मुझे पता चला है, सुन लीजिए, मुझे पता चला है कि जो मारपीट जो कर रहे हैं वो कॉलेज में नौकरी करते हैं। सर ऐसा नहीं है,
वो जो हुआ उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं थी। वो एक्चुअली वो लड़का उसी के गांव का है, उसी के साथ का खेलना कूदना है, तो वो उसको समझाने गया था कि बाबू ये सब क्यों कर रहे हो, घर पे जाके बात करो गार्जियन से अपना और सर्टिफिकेट वगैरह फीस वगैरह जमा करके अच्छे से रहो, हंगामा मत करो बिना माने मतलब का। तो उसके साथ वो गाली गलौज करने लगा, उलझ गया। क्या हुआ हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये प्यून समझाने गया है, हम लोगों को तो पता भी नहीं था। ये चूंकि उसके गांव का था तो सोचा कि समझा देते हैं, इसी वजह से, बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। कॉलेज प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कुछ नहीं था। क्या तो वो कॉलेज में आते हैं, आप तो वीडियो बनाए हैं, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत सारा वीडियो है, एक आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो क्या इसी तरह का व्यवहार रहता है कॉलेज में आने के बाद उस लड़के का? कॉलेज में आने के बाद उस लड़के का मोटिव अच्छा नहीं रहता। हम लोग कहते हैं यहाँ क्लास चल रहा है, तुम क्लास करो, तुम्हारा पेपर बैक है, यहाँ आके पढ़ाई करो, क्लियर कर लो, पढ़ो, लेकिन उसका इंटेंशन समझ में नहीं आता। हमने कई बार कहा तुम गार्जियन को भी लेके आओ, उनको हम समझाएंगे कि तुम पढ़ो, बट पता नहीं सर वो क्या सोचता है। 2017 से आप खुद सोचिए 2022 हो गया और 2022 तक वो जो है सबसे कम फीस पे 32,500 पर ईयर पे पढ़ रहा है और फिर भी फीस नहीं जमा कर रहा है। 2022 में जाके और मैंने कह रहा है कि हमारा ये है वो है, फलाना चिलाना है, कॉलेज को थ्रेटनिंग देना। आप देखिएगा उस वीडियो में कहीं से उसको किसी तरह की जो है दुर्व्यवहार नहीं स्टूडेंट से किया गया, ना हमारे किसी भी स्टूडेंट से किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। उस वीडियो में जो मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें वो ये भी बताए हैं कि मेरे साथ कॉलेज में मारपीट की गई है। आप देखेंगे उसमें तो समझ में आ जाएगा, वो कुछ भी कह सकता है। मारपीट होती तो उसको चोट लगती, उसको कुछ होता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके साथ कुछ भी किया गया है। वो निराधार आरोप लगा रहा है और पूरी तरह से जो है एक अपना आप लोगों को मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा होगा। और बच्चा है कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मारपीट की बातें पूरी तरह निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों रखा गया है? कॉलेज में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता है। हमने आपको बताया कि उसका ये जो सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद लास्ट सेमेस्टर में एंड हो जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 17 से पढ़ रहे हो, 2 साल का कोर्स है, ठीक है, तुम 5 साल में 4 साल में क्लियर कर रहे हो, वो तो बोर्ड का रूल है। तो इसमें तुम एक काम करो, फीस जो है तुम्हारा बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस है, चूँकि आप भी जानते हैं कि हमारा फ़ी 55,000 पर ईयर है। तुम इतना ही फीस अपना जमा करके लास्ट सेमेस्टर भर दो। बोला सर सर्टिफिकेट है आपका जमा है, अब आप जब हम देंगे तब हमारा सर्टिफिकेट दीजिए। ये सर्टिफिकेट कब जमा हुआ था, 10th और 12th का? ये उसने दिया था 5th सेमेस्टर के पास करने के बाद कि सर रख लीजिए, हम आएंगे ले जाएंगे अपना और फीस जमा कर देंगे तब दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता यहाँ पे? नहीं, जो भी बच्चे एडमिशन कराने आते हैं उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है? नहीं, वो सब एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, उसको लौटा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के वक्त ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए हैं? बिल्कुल। और मेन चीज़ है वो आपका, उसका इंटेंशन यही है कि बोलता है आगे कि हम दोगुना फीस वसूल लेंगे, हम 1 रुपया नहीं देंगे। एक तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कॉलेज से वो करता है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो पेरेंट्स को नहीं बुलाएं आप, उस लड़के का पेरेंट्स को? सर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम आओ। हम लोग तो ये भी जान रहे थे कि अब इसका सब चीज़ हो चुका है, लेकिन बीच में फिर आके कहता है कि ऐसे है वैसे है। कॉलेज के स्टाफ को फ़ोन पे गाली दे देता है, कुछ भी कह देता है। अब आपके सामने सारे तथ्य मौजूद हैं सर। उसका फ़ी क्लियर है, फ़ी बाकी है, ये सेमेस्टर क्लियर है। अब उसको कॉलेज और कितना मदद करे? ये तो वही बात हुई कि सर हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, लड़का पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, यही बात है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, मगर लड़का पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जिस लड़के के साथ उस दिन घटना घटी है, मारपीट किया गया है, यहाँ के प्यून द्वारा, ये कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं है कि वो कब निकल करके बाहर गए, कैंपस के बाहर गए और बाहर जा कर के कब उसके साथ ये बर्ताव, जो घटना मारपीट कर चुके हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं था। ये लोग ये बात बता रहे हैं। और देखिए ये उनका चुन्नू कुमार सिंह नाम है और ये आपको ये सर्टिफिकेट है, चुन्नू कुमार सिंह का पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे हाथ में है 26/4/2018 का है और ये देखिए 17 में एडमिशन हुआ है, ये कर रहे हैं। मगर जो मुझे, अच्छा एक चीज़ बताइए, मुझे वो लड़का ये दिखा रहे थे कि मेरा एडमिशन 16 में हुआ है और रजिस्ट्रेशन 17 में हुआ है।
हाँ, तो वो बोर्ड की वजह से हुआ था, डिले हुआ था बच्चों का एडमिशन, वो सारे पूरे बिहार। तो जो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन में गैप दिख रहा है, 1 साल का लगभग अंतर दिख रहा है, तो इसलिए कि बोर्ड की वजह से हुआ था। ये देखिए 17 में एग्ज़ाम कब हुआ था पहला उनका फर्स्ट सेमेस्टर का? उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2017 में ही हुआ था। 2017 दिसंबर में। रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट तो अब देखना पड़ेगा उन लोगों का। हाँ, वैसे दोनों लोगों का 2017 लास्ट दिसंबर जनवरी में एग्जाम हुआ था। हाँ, उसके बाद जो है फिर उन लोगों का रिजल्ट आ जाता है, उसी समय 3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ये दिखा रहा है जो सर्टिफिकेट आपके हाथों में है, ये मैं देख रहा हूँ कि 26/4/2018 का। हाँ, ये एग्जाम जो हेल्ड हुआ है 2017 दिसंबर एग्जाम हेल्ड हुआ है। ये देखिए 2017 दिसंबर में ही इनका एग्जाम हेल्ड हुआ है और रिजल्ट आया है 26/4/2018 को पब्लिश हुआ है। और ये 2019 ये देखिए 2017 के बाद फिर 2018 रेगुलर लड़का है। रेगुलर लड़का है, उसका लास्ट एग्जाम जो हुआ है वो 2021 में हुआ है। क्यों 2021 में एग्जाम हुआ? हर सेमेस्टर में होता है ना, 6 महीना पे। अच्छा, हर 6 महीना पे सेशन तो 17 से 19 था। बैकलॉग पेपर का एग्जाम वो दिया है 2021 में, बैकलॉग का एग्जाम। हाँ, जैसे कोई पेपर क्या तो अभी वो पास कर गए हैं? हाँ, 6 सेमेस्टर वो पास कर गए हैं। उनका 3rd सेम में 1-2 सब्जेक्ट में बैक है। तो क्या फिर से वो एग्जाम देना है? वो एग्जाम दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो हुआ, मैं वहाँ पर लड़के से बात किया और मैं कैंपस के बाहर बात कर रहा था, तो अचानक एक प्यून आते हैं, इसी कॉलेज के हैं और आ करके उन्हीं के गांव के हैं, इस कॉलेज के तो हैं ही और साथ ही साथ उनके गांव के हैं। वो आते हैं और वहाँ पर उनके साथ जो झड़प हो जाती है, इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि ये कॉलेज से कुछ भी पता नहीं था कि वो कब प्यून यहाँ से निकल कर कैंपस से बाहर गए और सड़क पे जा कर के वो उनके साथ हाथापाई कर लिए। और ये मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है भैया, आपको पढ़ना नहीं है तो ये पास आउट हो चुके हैं, मतलब 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है मेरे हाथों में है, तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है? मैं उनसे ये भी बात करूँगा। आप तो हमसे बात बताए थे कि पढ़ना नहीं है और उनके पास डॉक्यूमेंट जो था नहीं था, वो सिर्फ उनके पास ये वही डॉक्यूमेंट था जो मुझे दिखाएं। उस डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। एडमिशन का जो रसीद मिलता है वो था और रजिस्ट्रेशन का रसीद था। 2 ही डॉक्यूमेंट मेरे पास जो दिखाए थे और सारा उनका जो डॉक्यूमेंट था हाथ में कहाँ का था, ATM था, वो सारा का था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उस वीडियो में कैमरे के सामने वो सारा कुछ बिखरा पड़ा था। मगर ये मेरे हाथों में एक हकीकत है और ये मैं पहुँचा कॉलेज में इसलिए पहुंचा कि ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इतना बड़ा कॉलेज खोले हुए हैं, मगर लड़कों के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वो लड़का पढ़ना नहीं चाह रहा है, क्यों? ये मैं जब आया तो बात पता चला कि ये देखिए वो लड़का पास आउट है, यहाँ पर 1 सेमेस्टर में वो फेल है तो एग्ज़ाम दे सकता है आकर के। ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं 6 सेमेस्टर का ये पूरा सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट नहीं, ये पूरा सर्टिफिकेट है। आप देख रहे हैं 6 सेमेस्टर का मेरे हाथों में सर्टिफिकेट है उस लड़के का। चुन्नू कुमार सिंह का जो है वो आरोप लगा रहे हैं कॉलेज पे, तो उनका ये कॉलेज में ये आ करके वो अपना ले सकते हैं। 1 सेमेस्टर में वो फेल हैं और ये सब सारा खेल हुआ है जो आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये देखिए ये उनका ये क्या है, लेजर है सर, अकाउंट्स है। तो ये दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए कैमरे पर। तो ये आपको ये दिखा रहे हैं क्या है, देखिए इनका बकाया, ये देखिए वो चुन्नू कुमार सिंह का बकाया यहाँ 44,600 रुपया है। देखिए यहाँ पर नाम भी उनका लिखा गया है, चुन्नू कुमार सिंह। और ये देखिए सेशन जो है 2017 से 19 का है, ये पूरा आप उनका देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो जमा किए हैं, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि जमा कैसे कैसे वो पैसे किए हैं। 5,900 रुपया पहला बार, ये कितने तारीख को? 8/8/2016 को 5,900 रुपये जमा किए हैं। और उसके आगे बताते हैं 6 दिसंबर 2016 को 8,000 कितना जमा? 8,000 जी। और फिर 6 मई को जमा किए हैं 1,000 19 में जी, 2019 को। हाँ 1,000। फिर 3/11/2019 को 1,000 है और 19/6/20 को 5,000 रुपया है। और उसके बाद जो है जमा किए हैं 24/11/18 को भी 1,000 का कैश है। और फिर लास्ट पेमेंट है 6/9/2021 को 2,000 रुपया। मतलब 21 में भी सितंबर महीने में 2,000 जमा किए हैं। तो उस समय क्या बोले थे?
बोले थे बाकी पैसा जमा कर देंगे सर, इतना ही मेरे पास है। तो हम लोग कहे ठीक है बाबू, लेकिन जमा कर देना। अब हम लोग को इसका इंटेंशन क्या पता है, हम लोग तो मदद किए कि भाई चलो लड़का है, करियर बनेगा, आगे अच्छा ऊंचाई पे अपना जो है फ्यूचर बनाएगा। अब उस लड़के के बारे में और क्या कहा जाए, इस तरह से कहने वाला 17-19 का स्टूडेंट है, हमारा अपना स्टूडेंट था, और इस तरह से जो है फ़ी को लेके अब कोई कॉलेज प्रशासन को जो है अंधकार में रखे, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सर। तो चलिए, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। चुन्नू कुमार सिंह का ये सर्टिफिकेट है, 6 सेमेस्टर का आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, मेरे हाथों में है, और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे हाथों में है, कॉलेज में है। वो ये लोग कह रहे हैं कि वो अपना फ़ी जमा करके ले जा सकते हैं, हमने कभी उनको रोका नहीं है। और दूसरा चीज़, ये पूरा उनका ये खाता है, कितना बकाया है ये बता रहे हैं, 44,600 रुपये बकाया है, और ये 32,500 रुपया सालाना ये फ़ी है यहाँ का। 2 साल का उनका कितना होगा, 64,000 65,000 होगा, 65,000 रुपया। ये 65,000 होगा। 65 रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का अलग से लगता है। कितना लगता है वो 1,000 रुपया फॉर्म का लगता है। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का 1,000 हर सेमेस्टर में लगता है। तो ये आपने सुना, और वो अलग से जो पैसे लगते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का जो फॉर्म मिलता है उसका अलग लगता है, 1,000 रुपया लगता है। मगर ये जो फ़ी है 32,500 रुपया, उसमें ये इनका जो बकाया है 44,600 रुपया बकाया है। इसीलिए हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें पैसे न देना पड़े और मैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले लूँ। तो मैं उनसे फिर दोबारा बात करने का प्रयास करूंगा कि जो आप आरोप हमसे बात किए हैं, आप आधा अधूरा मेरे सामने बात रखे। आपने ये नहीं कहा कि मैं क्लियर कर चुका हूं, मेरा पूरा 6 सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। आपने ये नहीं बताया। आपने मुझे जो आपको रसीद मुझे आपने दिखाया वो 2, एक एडमिशन का था और एक रजिस्ट्रेशन का था। ये जो बकाया है, अब ये कॉलेज कर रहे हैं कि बकाया है वो आकर के यहाँ पर जमा कर दे और फ़ी अपना दे करके अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर जा सकते हैं। जो यहाँ पर 10th और 12th का डॉक्यूमेंट जो जमा किए हैं वो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है। जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर वो रख कर इसलिए गए हैं कि मैं सर्टिफिकेट रख देता हूँ और मैं पैसे दूंगा तब सर्टिफिकेट। और मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई एक तपस्या है, इसको हल्के में न लो और कुसंगति से बचो। और जिस चीज़ को तुम आज छोटा समझ रहे हो, इसको पढ़ने के बाद आगे फ्यूचर में लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में तुम एक अच्छा कैरियर बनाओगे। तुम इस पे ध्यान दो, अपना कोर्स कंप्लीट करो और अच्छे से मार्गदर्शन के साथ हमारी पूरी तरह से उसकी सहायता रहेगी। सिंपैथी है उसके साथ, बच्चा है, जो भी किया उसके लिए उसको कॉलेज प्रशासन भी दुखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अपने कैरियर पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें दुनिया में होती रहेंगी। जिस चीज़ के लिए तुम 2 साल 4 साल दिए हो उस चीज़ का भविष्य में इस्तेमाल करो। तो चलिए, बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिस फील्ड में 2 साल 4 साल अपना दिए हुए कैरियर बनाने में आप ये करो, कुसंगति से आप दूर रहें। तो ये सही कह रहे हैं और कॉलेज प्रशासन ये नहीं कभी चाहेगा कि हमारे कॉलेज का नाम बदनाम हो। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।